द कंसेप्ट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। मैं पीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं। पिछले क्लास में यूनिट पढ़े हुए थे। यूनिट पढ़ने के बाद जो टॉपिक बचा हुआ आगे का उसको सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान सा बात है, डायमेंशन के बारे में नॉर्मली हम सीख लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। और आज बात क्या कि यूनिट में हम लोग सीखे थे क्या कि कितनी भी तरह के जो है ना, जैसे कि आधारी मात्रक के बारे में जो है ना बात हो चुका था। आज हम लोग डायमेंशन के साथ साथ जो है ना व्युत्पन्न मात्रक भी सीखेंगे। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक उतना बात नहीं हुआ था। पिछले क्लास में समझाए थे क्या कि वैसे सभी मात्रक जो है ना आधारी पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इतना चीज हम बताए थे आपको पिछले क्लास में। और आधारी मात्रक की जो है ना बात हुई थी, तो जो स्वतंत्र होता है उसी को आधारी मात्रक, जैसे लंबाई का क्या होता है कि मीटर, ठीक है ना। या आधारी मात्रक को ही जो है ना हम लोग मूल मात्रक के नाम से जानते। इस चीज को सीखने का प्रयास किए थे। तो मूल मात्रक की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसको भी हमने सीख लिया था। और उसके बाद है ना संपूरक मात्रक की संख्या कितनी थी? 2 थी। कुल मूल मात्रक की संख्या इस तरह 9 बन जाता है। इस चीज को जो हम सीख लिए थे। आज व्युत्पन्न मात्रक की बात होगी और साथ साथ जो है ना उसके बीमा निकालने की जो है ना चर्चा करेंगे हम। होता क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जो है ना एम, एल और टी के रूप में व्यक्त करना ही उसका जो है ना विमीय सूत्र कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। बात समझे? एम, एल और टी के रूप में व्यक्त करना है, एम, एल और टी, फिर उसके बाद जो है इसको बड़ी कोट से बंद कर देते हैं। इस रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र कहलाता है। बात समझे ना? देखिए यहाँ पे एम, एल, टी के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। अब यह बात क्या कि जैसे द्रव्यमान की हम बात करें तो द्रव्यमान का इंग्लिश शब्द होता है मास, ठीक है ना। अब इसके मास का पहला लेटर एम ही उसका क्या होता है? डायमेंशन होता है। लंबाई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ, ठीक है। अब लेंथ का जो है ना पहला लेटर इस एल क्या होता है? इसका डायमेंशन। अब समय का बोला जाए तो क्या? टाइम। और टाइम का ही पहला लेटर जो है ना टी, उसका क्या होता है? डायमेंशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम, एल और टी के रूप में हमेशा डायमेंशन को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसी रूप में दिखाने का इसका हम प्रयास करते हैं। बात समझे? तो सिंपल सी बात रहा, हम ये 3 बात याद होनी चाहिए कि द्रव्यमान मास बोले तो एम डायमेंशन, लंबाई लेंथ बोले तो एल डायमेंशन, और समय टाइम बोले तो क्या इसका? टी डायमेंशन। सिंपल सी बात हो गया है ना। हालांकि मात्रक की बात करते हैं तो द्रव्यमान का किलोग्राम, और लंबाई का क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकेंड। कहने का मतलब है कि केजी जब यूनिट में रह जाएगा तो उसका डायमेंशन एम हो जाएगा, मीटर जब यूनिट में जाएगा तो उसका डायमेंशन एल हो जाएगा, और सेकेंड जब यूनिट में जाएगा उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। यदि ऐसे भी आप याद रख लेते हैं तो फिर भी जो है ना चेंज करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो केजी रहेगा तो उसका डायमेंशन एम हो जाएगा, मीटर के लिए लेंथ एल हो जाएगा, और सेकेंड के लिए टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये बहुत आसान सा बात है, ठीक है ना। आइए हम जो है ना एक बार और सुनते हैं इस बात को कि भौतिकी के सभी राशियों को, सभी मात्रकों को एम, एल, टी के रूप में ही व्यक्त करना उसका क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र कहलाता है। समझे? एक एक करके हम सभी को जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में व्यक्त करने का काम करेंगे, सभी को बदलेंगे। आप गौर से देखते रहिए, ठीक है। और आगे बात हम शुरू जो करेंगे वो जो है ना एरिया। सबसे पहले एरिया का क्षेत्रफल की हम बात करें तो उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। उसका यूनिट क्या होता होगा? यहाँ पे मीटर स्क्वायर। पहला हम बात करते हैं एरिया की चर्चा करें, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने क्या? चौड़ाई। अब लंबाई का मीटर इंटू मीटर, सो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। बात समझे? और अगर बात इसका डायमेंशन चेंज करना है तो हमने बोला था कि मीटर के लिए एल लेना है। एक बार और फिर से लिख देते हैं, केजी के लिए क्या लेना है? एम, मीटर के लिए एल, और सेकेंड के लिए क्या लेना है? यहाँ पे टाइम लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा? L2, ठीक है ना। अब इसमें m नहीं है तो m नॉट L2, और t क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट। इस तरीका से इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बहुत आसान सा रहेगा, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या हो जाता है? ऊंचाई, ठीक है ना। बहुत आसान है, मीटर इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। ईसा यूनिट की चर्चा की है तो सिंपली बात है मीटर क्यूब। यदि डायमेंशन लिखा जाए तो डायमेंशन तो हमने बोला है कि मीटर का क्या लेना है? एल। देख लीजिए गौर से, मीटर का लेना है एल, और जब मीटर का एल हो जाएगा तो L3, सो एम नॉट L3 और क्या है यहाँ पे? टी नॉट, ठीक है ना।
अब आगे देखते हैं चाल का। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा क्या, समय, है ना। दूरी बटा समय, यहाँ पे तीसरा नंबर ये हो जाएगा। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट इसका लिखेंगे बाबू। तो दूरी दूरी बोले तो मीटर, मीटर का यहाँ पे जो है ना मीटर अपॉन सेकेंड, तो मीटर सेकेंड माइनस क्या 1। यदि डायमेंशन लिखना है इसका तो डायमेंशन मीटर का क्या हो जाएगा, देख लीजिए गौर से, एल, है ना। तो एल टी माइनस क्या 1। यहाँ तक क्लियर है ना। देख लीजिए गौर से, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एरिया का जो है ना ये किसका है, वॉल्यूम का है, और ये किसका यहाँ पे चाल का है। अब देखिए डायमेंशन इसका निकला एम एल टी माइनस 1। 4 नंबर हम देखते हैं एक। यदि हम बात करें स्पीड के बाद वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी की चर्चा करें तो वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो है ना मीटर ही होता है, ठीक है। और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर सेकंड माइनस 1। यदि इसका डायमेंशन आप लिखने चलेंगे तो डायमेंशन एल टी माइनस 1 ही होगा, बात समझे ना। अब जो है ना एम एल और टी के रूप में व्यक्त करना है, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट, ठीक है ना, क्योंकि एम इसमें आया नहीं ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट, एम नॉट एल टी माइनस 1। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि यदि हम इसका लिखना चाहते हैं तो फिर एम नॉट एल टी माइनस क्या होता है 1 होता है, बात समझे ना। तो इस तरीका से हम एक ये बात भी कर सकते हैं यहाँ पे कि चाल और वेग दोनों की इकाई और विमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चाल और वेग दोनों की इकाई और विमा आपस में क्या होती है, बराबर। यहाँ पे चाल है और यहाँ पे क्या है, वेग है। दोनों की इकाई और दोनों की विमा आपस में क्या होती है, बराबर। मीटर प्रति सेकेंड या एम नॉट एल टी माइनस 1, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड एम नॉट एल टी माइनस 1 ही होता है। अलग अलग है, ये जो है ना अदिश राशि है, जबकि ये सदिश राशि है। तो अदिश और सदिश की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। इसमें होता है कि इसका अपना डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जबकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। ये नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तत्काल हम बात करते हैं 5 नंबर। यदि जो है ना त्वरण की बात करें तो त्वरण वाला फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, सिंपल, समझे ना। तो समय त्वरण की बात करते तो इसका ऐसा यूनिट जो है निकलता है, लिख देते हैं वेग का क्या होगा, वेग का मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन फिर समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड माइनस 2, यही ना होगा। अब डायमेंशन लिख देते हैं, एक लाइन डायमेंशन लिखेंगे, इधर लिख देते हैं बगल में, ठीक है ना। अब डायमेंशन लिखेंगे इसका, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर है तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा एल, ठीक है ना। और सेकेंड माइनस 2 है तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा टी माइनस 2। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन एम नॉट एल टी माइनस 2, इसका डायमेंशन सिंपली हो जाएगा। अभी इसमें हम 5 ही देखे हैं मात्र, ऐसे देखना तो हमको इससे बहुत अधिक है, ठीक है ना। आज 5 ही देखे हैं मात्र। एक देखें यहाँ पे किसका, एरिया का, दूसरा क्या देखें वॉल्यूम, तीसरा यहाँ पे चाल स्पीड बोली तो, चौथा यहाँ पे वेलोसिटी, और पांचवा यहाँ पे त्वरण। एक बार सबको रिकॉल कीजिए, आप देखिए गौर से, ठीक है ना। और हम साइड जाते हैं, आप जो है इसका वो कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर से हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। देखिए यहाँ पे ये सारा का सारा चाल का निकाला गया, चाल और दूरी बटा समय। इसका क्वेश्चन जो हम देखें मीटर प्रति सेकंड माइनस 1, जो भी है मीटर सेकंड माइनस 1, डायमेंशन एल टी माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी का वेग को देखा गया तो मीटर प्रति सेकंड, फिर एल टी माइनस 1 हुआ इसका, तो दोनों का इकाई और विमा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। त्वरण का हमने देखा, त्वरण को देखने के बाद जो है ना, आइए हम कई देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। 6 नंबर देखने का प्रयास करते हैं बल का, ठीक है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण, ठीक है ना। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये भी लिखा रहेगा आपके बुक में, या फोर्स और मास इनटू क्या लिखा रहेगा, एक्सेलरेशन, समझे ना। अब इसका ऐसा यूनिट आपको लिखना है ना बाबू, सिंपल। तो मास का क्या होता है ना केजी, मास का क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बोले तो केजी मीटर सेकेंड माइनस क्या 2। न्यूटन साहब के सम्मान में जो है ना इसी का ऐसा ही मात्रा क्या रख दिया गया न्यूटन, तब जाके केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 को क्या कहा जाता है, न्यूटन भी कहा जाता है। मतलब बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन भी होता है, सिंपल। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए बराबर m इनटू ऐसा हम लिखेंगे तो केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन भी कहा जाता है। मतलब बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। यदि हम इसका डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन लिखने की बात करें
तो केजी का हमने दिखाया एक बार आपको, केजी का क्या लिखना है यहाँ पे एम, है ना, एम की बात करें। और मीटर का क्या लिखना है आपको एल, मीटर के लिए एल लेना है और सेकंड -2 तो सेकंड के लिए लेना t-2, क्या है यहाँ पे t-2। इस प्रकार से जो है ना ये बल का क्या हो जाता है डायमेंशन हो जाता है, समझे। बल एक सदिश राशि है, ये राशि जो है ना सदिश होती है या अदिश होती है, इसकी पहचान तो बाद में होती है, अभी कैसे होगी इसकी पहचान ध्यान दीजिएगा। अब रह गया बात 7वां नंबर देखते हैं हम लोग। एक होता है संवेग, एक क्या होता है संवेग। संवेग वाला फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, बात समझे ना। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेलोसिटी से गतिशील होती है तो उसके पास अपना एक संवेग होता है। सब वस्तुओं के पास अपनी जो है ना संवेग होती है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक गतिमान वस्तु के पास अपना क्या होता है एक संवेग होता है। फॉर्मूला बनता है इसका जो है ना, इंग्लिश में इसी को कहते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। मोमेंटम बराबर मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी। गौर से देखिए आप, मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। आगे देखते हैं हम, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को सिंबल करते हैं p से, तो p बराबर फॉर्मूला बनता है m इंटू v। अब इसी का ऐसा गणित लिखेंगे बाबू तो बहुत सिंपल होता है, मास का केजी और इसका मीटर प्रति सेकेंड, सो केजी मीटर सेकेंड -1, बात समझे ना। केजी मीटर सेकेंड माइनस क्या हो जाता है 1। इसी को हम न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं। जब हम होगा तब बताएंगे आगे चल के, जब हम संवेग पढ़ रहे होंगे बल पढ़ने के क्रम में न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा जाता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के पढ़ने से पहले जो है ना संवेग और आवेग एक टॉपिक बनता है जिसके बारे में जो है ना जानना होता है, बस समझे। तत्काल तो हम इसका यूनिट और डायमेंशन देख रहे हैं ना, तो अभी तो यूनिट डायमेंशन ही देखेंगे ना। संवेग क्या है, कितना डीप में इसको जानना है, वो बात आगे की है और आगे हम कर लेंगे, ठीक है। डायमेंशन लिखते हैं इसका। डायमेंशन लिखने का मतलब है केजी का क्या लिखना है m और मीटर का क्या लिखना है l और सेकंड -1 का क्या लिखना है यहाँ पे t-1, ठीक है ना। ओहो सिंपल निकल गया यहाँ पे। mlt-2 जो है ना बल का था और यहाँ पे संवेग का जो है ना mlt-1। यदि हम बात करते हैं इंक्लाइन आवेग का, तो आवेग की चर्चा करें तो आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बल गुने समय अंतराल। क्या होता है बल गुने समय अंतराल, ठीक है ना। मतलब फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। फोर्स इंटू क्या होता है टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अब रह गया बात कि I बराबर F इंटू क्या हो गया T। ये सिंबल के रूप में बराबर F इंटू T रहेगा, आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल रहेगा, या इंपल्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल रहता है, ठीक है ना। कहीं कहीं भी इसको J से भी सिंबल करता है, तो J भी रह सकता है, नहीं तो सिंपली I रह सकता है। दोनों में से किसी का अपना उपयोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा यूनिट की हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन लिखने के लिए फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे टाइम, ठीक है ना। मास का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सेकंड। एक बार और करेंगे कैलकुलेशन, तो केजी मीटर यहाँ पे सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो सेकंड माइनस क्या 1। अब डायमेंशन अंतिम में हम लिख देते हैं इसका डायमेंशन mlt माइनस क्या हो गया 1। देखना ना आपको, देख लीजिए लाइन फिर से। संवेग और आवेग दोनों की इकाई और बीमा आपस में क्या होती है बराबर होती है। mlt-1 इसका डायमेंशन है और इसका डायमेंशन mlt माइनस क्या है 1 है। मतलब संवेग और आवेग की दोनों की बीमा आपस में क्या होती है बराबर। संवेग का इकाई लिखे तो केजी मीटर सेकेंड -1 और फिर इसका भी इकाई लिखे तो केजी मीटर सेकेंड -1। कहने का मतलब है कि संवेग और आवेग की इकाई और बीमा आपस में क्या होती है बराबर होती है। हालांकि एक लाइन हमने सीखा कि संवेग और आवेग की इकाई और बीमा आपस में क्या होती है बराबर। इससे पहले हमने सीखा था कि चाल और वेग का इकाई और बीमा आपस में क्या होता है बराबर। और भी बात करते हैं तो विस्थापन और दूरी का इकाई और बीमा आपस में क्या होता है बराबर। और भी सीखे हम तो कार्य और ऊर्जा की इकाई और बीमा आपस में क्या होती है बराबर, समझे ना। और भी आगे जैसे जैसे मिलता जाएगा तो हम आपको दिखाते जाएंगे, समझे ना। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संवेग की जो है ना इकाई और बीमा या बीमीय सूत्र किसके बराबर होता है। तो संवेग का बीमीय सूत्र जो है ना आवेग के बराबर होता है, या चाल के किसके बराबर होता है वेग के बराबर, या विस्थापन के किसके बराबर होता है दूरी के बराबर, या कार्य के किसके बराबर होता है ऊर्जा के बराबर। बात समझे ना।
तो हमने देखा यहाँ तक संवेग और आवेग तक, ठीक है ना। तो अभी ज्यादा तो नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर देखा हमने, क्षेत्रफल का डिग्री डायमेंशन और आयतन का देखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम जो है ना चाल के देखा, बाबू वेग के बारे में देखा, त्वरण देखा, संवेग, आवेग और क्या देखा, बल देखा। इसे तमाम की बातें जो है डायमेंशन के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तत्काल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।